अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे चैनल पर न्यू जो आते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाएँ। बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मौजू जाने से पहले एक बात है कि किसी ने मुझे ये कहा था कि आप लोग जो डालते हैं, शेयर करते हैं, यानी ऐसी फिल्में की गाने हैं या कोई इसी तरह की वीडियो डालते हैं, लेकिन फ़लस्तीन और इन सब के बारे में क्यों नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं इस तरह से मैं बस अपनी बातों को रख सकूं, लेकिन फिर भी मैंने उनके बातों को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक समझाने की कोशिश में मैं यहाँ पर बात रखना चाहती हूँ। उम्मीद है कि मैं जो बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ तो उस बात को इस तरह से ना लें कि गलत तरीके से ना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि जब इंसान के ऊपर परेशानियाँ आती हैं तो किसी को भी जो है कोई कुछ कर नहीं सकता, वो अल्लाह ताला ही दूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ है कि दुआ हम लोग कर सकते हैं उनके लिए, उनके जो गुज़रे हुए हैं उनके मग़फ़िरत के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन माँओं के लिए, उन वालिद के लिए जो जो अपने रिश्ते को खो चुके हैं। तो उन सब के लिए जो है मैं दुआ ही कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो भी अगर मदद की बात है तो आदमी कुछ मदद भी कर सकता है, लेकिन है कि मैं इसमें सिलसिले में जो हमारे हक़ में बनता है मैं वही कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जहाँ भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी, अगरचे तुम मज़बूत किलों में भी होगे। तो अगर हमारे किस्मत में लिखा होगा मौत, और जिस तरह से मौत लिखी होगी तो मौत तो आनी ही आनी है, इस पर तो यकीन रखना है। अब ये है बात कि अब उन लोगों की ये आज से नहीं, कई सालों से उन लोगों के साथ में ये परेशानियां आ रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उन लोगों की परेशानियों को दूर करे, उनके दिल को मजबूत करे, और जो भी हमसे बन पड़ता है वो मैं करूँगी। और अपने हाथों से जो आदमी जो हलाकत में डालता है वो जो है काम ना करें कि जो है अपनी गलतियों की वजह से गुनाहों में पड़ जाते हैं या जान को देनी पड़ती है या खो जाना पड़ता है। तो ये जो है हलाकत वाली बात नहीं करने की है। सच ये है कि किसी भी शहर में अगर परेशानियां आती हैं तो कोई भी ज़ात के लोग होंगे तो उनका अपना दिल तो अपने अपनों के लिए दिल तो तड़पता है और बहुत दुख होती है। लेकिन ये है कि अब उस शहर में अगर परेशानियाँ आई हुई हैं या हमारे खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह कि हमारे परेशानियाँ आएंगी, तो यहाँ से मैं भाग नहीं सकती, या अब उन लोग के साथ में कि वो भाग नहीं सकते, क्योंकि उनका वहाँ वो शहर है। और वो इसके लिए अब उनको ही खड़ा होना होगा, कड़ा होना होगा दिल। हाँ, बाकी बात है कि हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करें। और जो सच्चाई बात है यही बात है, क्योंकि एक हम नॉर्मल यूट्यूबर, छोटी इंसान, यानी अल्लाह ताला की छोटी बंदी, तो ये मेरे अंदर जो बात है वो मैं कर सकती हूँ। और जो हम मुझे लगता है कि ये सभी के अंदर की बात है, कुछ कर नहीं सकते दुआ के अलावा। तो ये जो है अगर उन लोगों के साथ में परेशानियाँ आई हैं तो अपने शहर से तो भाग नहीं सकते, और अपना शहर छोड़कर फिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो यही बात है। और अगर जैसे कि कहीं कोई बीमारियाँ आती हैं तो अब वो शहर में लोग को रहना ही पड़ता है ना। बीमारियाँ अगर आई हुई हैं तो बीमारी को छोड़ कर के अपने शहर से दूसरे शहर जाने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? ये नहीं। लेकिन अब अपनी परेशानियों को तो अल्लाह ताला से दुआ करके सॉल्व करना है। हाँ, अब हम भी, अगर मुझे जो पता चली है तो मैं भी दुआ करूँगी उन सब के लिए जो जिनकी परेशानियाँ आई हुई हैं। ऐसे 5 शहरों को हम लोगों ने जो सुना है कि उन लोगों के साथ में परेशानियां हैं, जैसे कि फ़लस्तीन है, अर्दन है, दमिश्क है, और इन सब के साथ जो है हमारा ताउन है, उनके साथ हमारा ताउन बना रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें, और जो भी अपनों को खोया उनके दिल को मजबूत अल्लाह करें, और उनका अल्लाह ताला साथ दें, गैबी मदद करें। क्या बात कर सकती हूँ इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर एक हदीस की बात मैं रखना चाहती हूँ
کہ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی بابت سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب وہ کسی جگہ پھیل جائے تو جبکہ تم وہاں سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ تو آج کی موضوع یہی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کریں اور اب میرے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔